यूपी की राजनीति में राजनीतिक हलचल काफी तेजी से देखने को मिल रही है और सभी प्रमुख राजनीतिक दल 2027 की विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गए हैं। इसी को लेकर लगातार मंथन और बैठकों का दौर भी चल रहा है। बीएसपी की अगर बात की जाए तो वो भी इस दौड़ में कहीं पीछे नहीं नजर आ रही है। पार्टी की मुखिया मायावती ने एक बार फिर सत्ता में वापसी की कवायद शुरू कर दी है और इसी पर उनका पूरा का पूरा ध्यान बना हुआ है। यही वजह है कि मायावती इस बार पूरा ध्यान दलितों के साथ साथ पिछड़ों और अति पिछड़े वर्ग को साधने में भी लगा रही है। बीते कुछ सालों की अगर बात की जाए तो जो वोट बैंक पार्टी ने खोया है या फिर जो वोट बैंक पार्टी से खिसक गया है, उसे फिर से पाने के लिए, उसको अपने पाले में लाने के लिए लगातार कोशिशें मायावती की तरफ से की जा रही हैं। बसपा की रणनीति साफ है कि जमीनी स्तर पर संगठन को मजबूत करना है और साथ ही साथ समाज के उस तबके को भी अपनी पार्टी के फेवर में लाना है जो कि कभी पार्टी का मजबूत जनाधार हुआ करता था, जिसके दम पर पार्टी ने कई बार चुनावी रण को जीता है और पार्टी सत्ता में आई है। इसी दिशा में चलते हुए पार्टी गांव-गांव चौपाले लगा रही है और इन चौपालों के माध्यम से बीएसपी के कार्यकर्ताओं को ये साफ तौर पर संदेश दिया जा रहा है कि उनको जनता को अपनी पार्टी के साथ जोड़ना है। जनता को याद दिलाना है कि जब जब प्रदेश में मायावती की सरकार बनी तब समाज के कमजोर और वंचित वर्गों को सम्मान का अवसर मिला है, उनको फायदा मिला है, पार्टी से किस तरीके से उनको लाभ मिला है, ये तमाम चीजें कार्यकर्ताओं को लोगों से बताने के लिए कही गई। इसके साथ ही ये भी बताया जा रहा है लोगों को कि अगर बसपा की सरकार दोबारा से आती है तो क्या फायदा उनको होगा, कौन कौन से ठोस कदम पार्टी उठाएगी, इन वर्गों को किस तरीके से पार्टी की तरफ से लाभ मिलेगा। एक रिपोर्ट के अनुसार मायावती ने संगठन के पदाधिकारियों को ये साफ तौर पर निर्देश दिया है कि प्रत्येक जिले में कम से कम 100 से 150 ऐसे लोगों को संगठन की जिला कार्यकारिणी में शामिल किया जाए जो पिछड़े या फिर अति पिछड़े समाज से आते हैं। अगर ये कवायद काम कर जाती है तो ऐसे में मायावती को काफी ज्यादा फायदा होगा और सामाजिक समीकरण साधने में भी पार्टी को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। वहीं संगठनात्मक रूप से भी अगर देखा जाए तो ये काफी महत्वपूर्ण कदम होगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि पार्टी की तरफ से कुछ समय पहले भाईचारा कमेटी का भी आयोजन किया गया था, इसको एक्टिव किया गया था और अब इसको दोबारा से एक्टिव किया जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी वरिष्ठ नेता मुनकाद अली को सौंपी गई है। मुनकाद अली खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी को मजबूती देने में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि संगठन को मजबूत करने और पुराने समर्थकों को वापस लाने के लिए जमीनी स्तर पर काफी ज्यादा प्रयास की जरूरत है और वो किए भी जा रहे हैं। वे दावा करते हैं कि पार्टी पूरी तरह से 2027 के लिए चुनाव के लिए तैयार है और चुनावी रणनीति भी पूरी तरह से तैयार है और एक बार फिर से मायावती प्रदेश की कमान संभालती नजर आएंगी। बीएसपी की रणनीति और एक अहम हिस्सा युवाओं को जोड़ना इसमें काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। इसके लिए मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद की अहम भूमिका में उनको रखती हुई नजर आ रही है। आकाश आनंद युवाओं को अपनी पार्टी की ओर आकर्षित करने का काम करेंगे। पहले पार्टी से हटाए जाने के बाद अब उनको जब दोबारा से वापसी कराई गई तो ये वापसी काफी जोरदार रही है। माना जाता है कि आकाश की साफ सुथरी छवि और आधुनिक सोच युवाओं को आकर्षित करती है और ऐसे में बड़े मौके उनके तरफ से पार्टी को देखने को मिल रहे हैं। कुल मिलाकर बीएसपी अभी से मिशन 2027 को भार देने की कोशिश में लग गई है और इसका साफ तौर पर उदाहरण लगातार मायावती की पार्टी का एक्टिव होना और तमाम मीटिंग्स में एक्टिव होना साफ तौर पर दिखा रहा है। दलित, पिछड़ा और इसके साथ ही युवा, इन तीनों से पार्टी अपने आप को काफी ज्यादा मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है और अगर ये रणनीति पार्टी के लिए कारगर साबित होती है तो ये काफी निर्णायक भूमिका में पार्टी को फायदा दिला सकती है। अब देखना ये होगा कि मायावती एक बार फिर से सत्ता की दौड़ में वापस आती हैं या फिर नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। हालांकि फिलहाल पूरी तरह से मायावती वापसी के लिए एक्टिव नजर आ रही है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि मायावती एक बार फिर से अपनी पार्टी को मजबूत करने में कामयाब हो पाएंगी और 2027 के चुनाव में पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है? आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की तमाम और जानकारियों के लिए देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।